हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल रॉ क्लासेस में। प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। जैसे कि आप सभी को पता है, यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए हमने परिणाम बैच शुरू किया है। इस बैच के अंतर्गत प्यारे बच्चों, हम यूपी पुलिस का सिलेबस बहुत अच्छे से कंप्लीट करने वाले हैं। अब कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, सर आप एक दिन में एक वीडियो तो देते हो, कैसे सिलेबस कंप्लीट करा पाओगे? तो प्यारे बच्चों, आपको परेशान नहीं होना, ये टेंशन मेरी है ना, क्योंकि मैंने आपसे वादा किया कि आपका सिलेबस समय से कंप्लीट करा दूंगा। तो ये मुझे सोचना है ना कि मैं कैसे आपका सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा, ना कि आपको सोचना। ठीक है, मैं आपसे वादा करके कह रहा हूँ, आपका सिलेबस यूपी पुलिस के एग्जाम से कितने एग्जाम से एक महीना पहले बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दूंगा, बहुत बारीकी से। बस आपको क्या करना है, जो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ अच्छे से आपको नोट्स तैयार कर लेने हैं। नोट्स तैयार करने से क्या होगा, क्योंकि बाद का जो एक महीना बचेगा उसमें केवल हमको मॉक टेस्ट और रिवीजन करना है। मॉक टेस्ट और रिवीजन करना, रिवीजन तभी हो पाएगा तब हमारे नोट्स अच्छे से बने होंगे। ठीक है, जैसे हमने प्यारे बच्चों परिणाम बैच के अंदर सबसे पहले हमने रीजनिंग शुरू की है। रीजनिंग में हमने एक चैप्टर अपना कंप्लीट कर लिया, डाइस। ठीक है, जो हमने डाइस कंप्लीट किया, सबसे पहले आपको क्या करना है, इसकी वीडियो को अच्छे से देख लेना, अच्छे से समझ लेना है। समझने के बाद आपको क्या करना है, अगर आपके पास कोई बुक है तो आपको बुक से क्वेश्चन लगाने हैं। ठीक है, बुक से क्वेश्चन लगाने से क्या होगा, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा, आपका लेवल अप होगा। ठीक है, आप सोचेंगे कि मैं क्वेश्चन कर पा रहा हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, यूपी पुलिस का प्रीवियस ईयर पेपर उठाना है, वहां देखना है कि यहाँ डाइस से जो क्वेश्चन आए थे, क्या मैं उन क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ। आप देखेंगे क्या कर पा रहा हूँ उन क्वेश्चन को, अगर आप करेंगे तो आपको फिर कॉन्फिडेंस होगा कि हाँ, अब जो क्वेश्चन आएंगे मैं उनको कर लूंगा। ठीक है, और आप हो सकता है यूपीएसआई का या कोई भी प्रीवियस ईयर देख सकते हैं, क्या जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब एग्जाम में, एसएससी में, क्या मैं उन क्वेश्चन को कर पा रहा हूँ डाइस के। अगर प्यारे बच्चों आप इस तरीके से करेंगे ना पढ़ाई, क्योंकि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी होती है, क्या प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपको एग्जाम में फायदा मिलने वाला है। तो प्यारे बच्चों, आज जो हम चैप्टर अपना शुरू करने वाले हैं, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष, ये मैं वादा करके कहता हूँ परिणाम बैच के अंतर्गत जो आपका सिलेबस कंप्लीट होने वाला है, चारों सब्जेक्ट, अगर आपने एक एक वीडियो को अच्छे से देखा, अच्छे से समझा और नोट्स अच्छे से तैयार किए, तो आपके जो है ना 120 क्वेश्चन, जिस दिन आप एग्जाम देने आएंगे ना, तो आप यही कहेंगे सर 120 क्वेश्चन सही हैं। 120 क्वेश्चन सही करके आएंगे, ये मैं आपसे वादा करके कह रहा हूं। बट आपने एक एक वीडियो को बहुत अच्छे से देखा हो, एक एक चीज आपकी क्लियर होनी चाहिए। तो आज हम जैसे चैप्टर शुरू करने वाले हैं, गणितीय कथन एवं निष्कर्ष। अब इस चैप्टर में क्या होता है, बच्चे इसको छोड़ देते हैं, जो यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले हैं इसको छोड़ देते हैं। मैं मान के चलता हूँ 90% बच्चे इस चैप्टर को नहीं पढ़ के जाएंगे, यूपी पुलिस की तैयारी करने वाले। ठीक है, क्योंकि उनको पता है, वो देखेंगे प्रीवियस ईयर में ये चैप्टर तो आया नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर अगर यूपी पुलिस के पेपर देखोगे तो वहां पे यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे गए। तो जब नहीं पूछे गए तो बच्चे क्या करेंगे, ये सोचेंगे कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं पूछे जाता। आप इसको पढ़ के जाओगे और क्वेश्चन मान लो यहाँ से आ गया, क्वेश्चन गणितीय कथन एवं निष्कर्ष से आ गया, तो आप 90% से तो वहीं आगे हो गए ना, तो पहले सिलेक्शन तो आपका होगा। क्योंकि हमें दूसरों से आगे निकलना है ना, अगर हम दूसरों की तरह करते रहेंगे, 90% की तरह ही पढ़ते रहेंगे, तो हम उनमें हिलजे रह जाएंगे। ठीक है, हम हमें उनमें इलझना नहीं है, हमें उनसे आगे निकलना है, हमें उनसे आगे निकलना है। क्योंकि अगर आप देखेंगे यूपीएसआई का जो भी एग्जाम हुआ था, हर शिफ्ट में यहाँ से क्वेश्चन था, हर शिफ्ट में, कोई भी शिफ्ट ऐसी नहीं थी जिसमें यहाँ से क्वेश्चन ना हो। तो जब यूपीएसआई में पूछा जा सकता है, तो यूपी पुलिस में क्यों नहीं पूछा जा सकता, ये बताओ मुझको। ठीक है, बिल्कुल पूछा जा सकता है। तो एक एक चीज मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करने का प्रयास करूंगा, क्योंकि बच्चों के ये चैप्टर समझ में नहीं आता एकदम से, इसलिए बच्चे छोड़ देते हैं। पर मेरा प्रयास है, एक एक चीज आपको बहुत अच्छे से समझाने वाला हूँ, क्योंकि मेरी पूरी कोशिश होती है जिस भी चैप्टर को पढ़ाऊँ, एक एक चीज बच्चे को समझ में आनी चाहिए। तो जिन बच्चों को डर लगता है, जिन बच्चों ने आज तक ये चैप्टर नहीं पढ़ा, ठीक है, तो हो सकता है वो शुरू में आपके समझ में ना आए, पर वादा करता हूँ वीडियो को लास्ट तक देखना। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना। लास्ट तक अगर आप देखेंगे तो मुझको एक कमेंट जरूर कर देना, लास्ट तक देखना बिल्कुल, फिर एक कमेंट करके जरूर बताना कि आपके समझ में आया या नहीं आया। प्यारे बच्चों, अगर फिर भी नहीं आया तो कमेंट कर देना कि नहीं आया। ये वीडियो को मैं डिलीट कर दूंगा, आपसे वादा करके कह रहा हूँ, ये वीडियो मेरे चैनल पर नहीं मिलेगी, पर मेरी पूरी कोशिश से बहुत अच्छे से आपको समझा पाऊंगा। ठीक है, तो चलते हैं, देखते हैं यहाँ से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, उनको सोल्व कैसे करना होता है। ठीक है, सबसे पहले जो इसकी बेसिक बातें होती हैं उनको जानेंगे, और एक ही वीडियो में हम इस चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। ज़्यादा क्लासें भी नहीं है, एक क्लास देखते हैं आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इन बातों को जानेंगे, ये आपने कहीं ना कहीं सिंबल देखे भी होंगे। अब इनका मतलब होता क्या है, अब जैसे बाबू ये लिखा है,
ये और ये दोनों एक ही बात है, इनका क्या मतलब है इसे समझेंगे। मान लो मैं यहाँ ए लिख देता हूँ और यहाँ बाबू बी लिख देता हूँ, ठीक है। अब ये लिखा है तो इसका क्या मतलब है, जिसकी तरफ को मुंह खुला होता है वो क्या होता है बाबू, बड़ा होता है। तो इधर किसकी तरफ को मुंह खुला है, बी की तरफ को। मैं कैसे बोलूंगा इसको, बी बड़ा है ए से, बी बड़ा है ए से, ऐसे ही तो बोलूंगा। अगर मान लो बी इधर होता और ए इधर होता, अब मुंह किसकी तरफ को खुला है, आप कहेंगे सर ए की तरफ को, तो अब कैसे बोलूंगा, ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से। क्लियर। अब मान लो इसमें ए यहाँ है बी यहाँ है, किसकी तरफ को मुंह खुला है, आप कहेंगे सर ए की, तो कैसे बोलूंगा, ए बड़ा है बी से। अगर मान लो बी इधर होता प्यारे बच्चों और ए इधर होता, तब आप कैसे कहते, आप कहते सर अब बी की तरफ को मुंह खुला है, बी की तरफ को मुंह खुला है, तो मैं इसको बोलूंगा बी बड़ा है ए से। क्लियर। किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब इसको समझेंगे। इसको तो बाबू आप सभी जानते हैं, ये किसका साइन है, बराबर का साइन है, ए बराबर बी के। अब चाहे मैं बी को इधर लिख दूं, अब भी आप यही कहेंगे सर ए बराबर बी कह दूं या बी बराबर ए कह दूं, दोनों बराबर ही हैं, दोनों क्या हैं, बराबर हैं। ए बराबर बी कह दूं या बी बराबर ए कह दूं। क्लियर। इतनी बात क्लियर हुई, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई है। अब इसको समझेंगे, इसका क्या मतलब होता है। ये बाबू मैं यहाँ पे ए लिखता हूँ और यहाँ पर बी लिखता हूँ, यहाँ ए लिखता हूँ और यहाँ बी लिखता हूँ, इसको किस तरीके से बोलेंगे, तो आप कहेंगे सर ये साइन तो किसका, बराबर का, ठीक है। ये साइन तो अगर मान लो इस तरीके से होता तो आप कहते थे सर बी बड़ा है ए से, ठीक है। और ये अगर इस तरीके से होता तो आप कहते थे सर ए बराबर है बी के। तो ये साइन किसका, बराबर का, ठीक है। बराबर का आना ये साइन, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अगर मैं यहाँ ए लिख देता हूँ और यहाँ बी लिख देता हूँ, तो आप कहेंगे सर बी बड़ा है ए से या बराबर है, बी या तो बड़ा है ए से या बराबर है, दो कंडीशन है, बी या तो बड़ा है ए से या बराबर है। क्लियर। अब मान लो मैं बी को इधर लिख दूं और ए को इधर लिख दूं, आप कहेंगे सर अब ए की तरफ को मुंह खुला है तो ए बड़ा है बी से या बराबर है बी के, ए बड़ा है बी से या बराबर है बी के। क्लियर। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब इसको तो आप जान ही गए, जब इसको जान गए तो ए यहां लिख देता हूं, बी यहां लिख देता हूं, ठीक है। वही कंडीशन, आप कहेंगे सर ए की तरफ को मुंह खुला है तो ए बड़ा है बी से, ए बड़ा है बी से या बराबर है बी के, ए बड़ा है बी से या बराबर है बी के। मान लो बी इधर लिख देता हूं, ए इधर लिख देता हूं, तो अब क्या कहूंगा, आपके सर बी की तरफ को मुंह खुला है, जिसकी तरफ को मुंह खुला होता है वो बड़ा होता है, बी बड़ा है ए से या बराबर है ए के, बी बड़ा है ए से या बराबर है ए के। इतनी बात क्लियर, इतना तो समझ गए। आप कहेंगे सर बिल्कुल समझ गए। तो जो मेन बात है उसको समझेंगे, ठीक है, उसको समझेंगे जहां से हम सभी क्वेश्चन लगाने वाले हैं। क्लियर। जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो आपको क्या बनना है, एक लड़की का पिता बन के आपको सोचना है, ठीक है। एक लड़की का पिता बन के आपको सोचना है, क्या, एक लड़की का पिता बन के आपको सोचना है। अगर आप कोई गर्ल्स अगर वीडियो देख रही है तो आपको माता बन के सोचना होगा कि अगर आपकी कोई लड़की है, अगर आपको उसका रिश्ता करना तो किससे करेंगे, कैसे, वो बात समझनी है आपको। सबसे पहली बात, अगर ये कहीं बीच में आएगा, ठीक है, अगर ये किसी कथन के बीच में आएगा, कैसे आएगा, वीडियो जब लास्ट तक देखेंगे तो एक भी डाउट नहीं बचेगा। तो ये बाबू ये जो किसकी जॉब है, आईएएस की जॉब है, ठीक है, किसकी, आईएएस की, ध्यान रखेंगे किसकी जॉब है, आईएएस की जॉब है। बाबू अगर ये कहीं आएगा, ये बराबर का साइन आपको कहीं मिलेगा, तो ये किसकी जॉब है बाबू, ये प्राइवेट जॉब है, क्या है, प्राइवेट जॉब है। अगर ये सिंबल कहीं आपको मिले, ये सिंबल कहीं आपको मिले, तो बाबू ये किसकी जॉब है, एसएससी की जॉब है, किसकी जॉब है, एसएससी की जॉब है। इतना समझे। आपके सर अभी क्या समझाया आपने, आईएएस, प्राइवेट, एसएससी, एक एक चीज क्लियर होगी, थोड़ा पेशेंस रखिए, ठीक है। इतना समझे ना, बस ये बताओ मुझको, हाँ सर समझ गए। अब आपको मैं कहता हूं, आप क्या हैं, एक लड़की के पिता हैं, ठीक है। आपकी लड़की के 3 रिश्ते आते हैं, आपकी लड़की के 3 रिश्ते आते हैं। एक लड़का क्या है,
एक तो आईएएस है, एक क्या है प्राइवेट जॉब करता है, एक क्या है बाबू, एक एसएससी में है। ठीक है, आप किसी लड़की के पिता हैं, आपकी लड़की के 3 रिश्ते आते हैं, एक कहते हैं आईएएस, एक है प्राइवेट, एक है एसएससी में। तो आप अपनी लड़की का रिश्ता किसके साथ करेंगे, मुझे ये बता दो। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, आईएएस के साथ में करने वाला हूं। किसके साथ करूंगा, आईएएस के साथ करूंगा, क्योंकि इसके पावर है, इसके पास सब कुछ है। ठीक है, इसके पास पावर है और अच्छी पोस्ट है, तो मैं किसके साथ करूंगा, आईएएस के पास साथ करूंगा। इतना क्लियर, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। मान लो आपकी लड़की के केवल 2 रिश्ते आते हैं, एक लड़का होता है आईएएस और एक लड़का होता है प्राइवेट। ठीक है, तो आप सीधी सी बात है किससे करोगे। आप कहेंगे सर इसमें क्या सोचने की बात है, प्राइवेट को देकर मुझे अपनी लड़की को भूखा कोई मरवाना है, कोरोना आ गया फिर तो मेरी लड़की भूखी मर जाएगी। ठीक है, तो प्राइवेट के साथ नहीं करूंगा, मैं किसके साथ करूंगा, आईएएस के साथ करूंगा। क्लियर। आपको क्या बनना है, अगर आप गर्ल्स हैं तो आपको माता बन के सोचना, अगर आप बॉयज हैं तो आपको पिता बन के सोचना है एक लड़की का। क्लियर। आपकी लड़की के मान लो 2 रिश्ते आते हैं, एक है आईएएस और एक है एसएससी में। तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, इसमें कोई सोचने की बात है कि मैं आईएएस वाले से ही करूंगा, एसएससी वाले से भी नहीं करूंगा। क्लियर। अब आपके पास केवल 2 रिश्ते आते हैं, एक में लड़का होता है प्राइवेट, एक है एसएससी में। ठीक है, एक है एसएससी में। तो बताओ आप किसके साथ करोगे अपनी लड़की की शादी। आप कहेंगे सर सीधी सी बात है, एसएससी सरकारी जॉब है। ठीक है, तो मैं सरकारी में ही करूंगा, क्योंकि सरकारी जॉब का आपको पता है कितना रुतबा होता है। ठीक है, प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं होता, क्या कितनी भी सैलरी है, पर प्राइवेट का कोई भरोसा नहीं होता, वो लोग बागों को कोरोना में दिख गया होगा। क्लियर। 2 रिश्ते आएंगे, एक लड़का क्या है प्राइवेट है और एक क्या है एसएससी में। तो किसके साथ करने वाला हूँ, एसएससी वाले के साथ करूंगा, कोई दिक्कत ही नहीं प्यारे बच्चों। इतनी बात आपको क्लियर हुई। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो गई। 2 रिश्ते अगर एक आईएएस और एक एसएससी में हो तो किससे करोगे, सर ये तो आपने बता दिया, कोई दिक्कत नहीं, आईएएस वाले से ही करनी है। इतनी बात क्लियर हुई या नहीं, आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन कैसे करेंगे इसके, बस आपको ये देखना है, एक एक बात को अच्छे से समझते हुए चलना है, क्योंकि हो सकता है शुरू में आपके समझ में ना आए, बट आपसे वादा करता हूँ लास्ट तक आपके एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ चुका होगा। ठीक है, और बीच में प्यारे बच्चों अगर नहीं आता समझ में तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। तो चलते हैं यहां से देख लेते हैं क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं। बस अभी आप जितना मैं पूछूं उतना बताना। ये मैं कोई कथन लिखता हूं इस तरीके का, ए बी सी ई। ठीक है, ये कोई कथन लिखा है, फिर मैं निष्कर्ष लिखता हूं, अभी दिखाऊंगा क्वेश्चन किस तरीके से एसआई में पूछे गए थे। एसआई के ही क्वेश्चन कराने वाला हूं मैं आज, जिससे आपको पता चले कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। निष्कर्ष लिखता हूं, ये 2 निष्कर्ष लिखे हैं। अब इसमें बताना मुझे, तुम बताओगे इसमें कौन सा सही है, दोनों सही हैं या एक सही है या दोनों गलत हैं। ठीक है, ये आपको कथन दे रखा है। सबसे पहले बाबू जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठो, ठीक है, जब भी आप क्वेश्चन सोल्व करने बैठो तो सबका मुंह देख लिया करो, एक ही तरफ को है क्या। यहां देखेंगे, यहां भी इधर साइड है, यहां भी इधर साइड है, और ये बराबर तो है, बराबर से कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, सबका मुंह देख लिया, एक ही साइड है। आप कहेंगे सर बिल्कुल। अब क्या करना है आपको, ए और बी के बीच देखना है आपको कितने रिश्ते आए। आप कहेंगे सर ए और बी के बीच केवल एक ही रिश्ता मिला मुझे आईएएस का, कि अपनी लड़की की शादी करना चाहते हो। मैंने कहा बिल्कुल कर दूंगा आईएएस से। ठीक है, और मुंह देख लेना, एक ही तरफ कोई होना चाहिए। अगर ये ऐसे हो जाता ना भी तो गड़बड़ हो जाती। ठीक है, गड़बड़ हो जाती, फिर ये गलत हो जाता। क्लियर। अब दूसरा देखेंगे आप इसको, ए और बी के बीच। आप कहेंगे सर केवल एक ही रिश्ता आया था, इससे तो मैं बिल्कुल एसएससी वाले से क्या मतलब रह गया मेरा। इतना क्लियर, कुछ समझ में आया ना, थोड़ा बहुत भी आया ना, 1% नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, लास्ट तक बनिए वीडियो में, एक एक चीज क्लियर हो जाएगी। एक और लिखता हूं मैं, ए
एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी, बिल्कुल टेंशन मत लो। ठीक है, कोशिश करूंगा इस तरीके से पढ़ाने की। ये कोई कथन दे रखा है और निष्कर्ष लिख देता हूं आपको। एफ है, ये एफ। ठीक है, ये चार दे रखे हैं, बताओ कौन सा निकलता है कौन सा नहीं निकलता। क्लियर। अब आप कहेंगे सर ए और एफ, सबसे पहले मुंह देख लो, ए की तरफ को ए, इधर को ये। ठीक है, सबका मुंह इधर को ये, बराबर। क्लियर, इतनी बात क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है। इतना क्लियर हो गया? बिल्कुल क्लियर है। अब ए और एफ के बीच देखना है मुझे, ए से कहां तक जाना है? ए से एफ तक जाना है। और ए से एफ के बीच आपकी लड़की के कितने रिश्ते हैं मुझको ये बताएं। आप कहेंगे सर एक तो आया प्राइवेट जॉब का, एक किसका आया, सॉरी एसएससी का, एक किसका आया, एक किसको डिनोट करता है, एसएससी को, एक किसको, प्राइवेट को, और एक किसको, आईएएस को। तो क्लियर है, आईएएस का आया तो मैं आईएएस से ही करूंगा। किससे करूंगा? आईएएस से। बस ये देख लो, ए बड़ा है एफ से, हाँ एक ही तरफ को मुंह है ना। आप कहेंगे सर एक ही तरफ को ही मुंह है, तो पहला तो सही हो जाएगा, पहला बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है? किसी बच्चे को कोई दिक्कत? मान लो ये इस तरीके से दिया होता, इस तरीके से होता, तो ये क्या हो जाता बाबू, गलत हो जाता। क्योंकि आपको पता है ए से एफ तक कितने रिश्ते आए आपकी लड़की के। आप कहेंगे सर एक तो लड़का था एसएससी में, और एक था प्राइवेट, और एक था आईएएस। तो सीधी सी बात है, मैं इससे क्यों करूंगा, एसएससी वाले से क्यों करूंगा। क्लियर, मैंने आपको पहले ही समझा दिया था। अब दूसरा देखेंगे, ए और ई के बीच देखो, ए कहाँ है और ई कहाँ है। आप कहेंगे सर ए और ई ये रहे, इनके बीच चलने पर ए और ई के बीच आपके पास कितने रिश्ते? 3। कौन कौन से आपको पता है? एक एसएससी है, एक प्राइवेट, एक आईएएस। तो मैं किससे करूंगा? आईएएस वाले से करूंगा, कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल सही हो जाएगा दूसरा भी। ठीक है, अगर ये इस तरीके से दिया होता, इस तरीके से होता बाबू, तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। तो क्या हो जाता? गलत हो जाता। क्लियर, किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है? एक एक चीज क्लियर होगी, वादा करता हूं लास्ट तक बने रहना। ठीक, अब डी और एफ के बीच देखो, डी और एफ, डी और एफ के बीच देखो। आप कहेंगे सर डी और एफ के बीच कितने, मुझे कितने रिश्ते? केवल 2 रिश्ते आए। एक तो लड़का काय में था, इसका मतलब होता है एसएससी, और इसका मतलब क्या होता है? आईएएस। तो मैं आईएएस वाले से करूंगा ना, सीधी सी बात है। हाँ बिल्कुल ठीक है, और मुंह देख लो किसकी तरफ को खुला, डी की तरफ को खुला है, बिल्कुल सही है। ठीक है, बिल्कुल सही है, किसी बच्चे को यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब ए और सी के बीच देखना है, ए और सी, ए कहाँ है और सी कहाँ है। आप कहेंगे सर ए और सी यहाँ पर हैं, ए और सी के बीच कितने रिश्ते? आप कहेंगे सर मेरी बेटी का केवल एक रिश्ता आया, किस में था लड़का? एसएससी में था, तो मैंने उसकी शादी कर दी। बताओ यहाँ तक कुछ समझ में आया ना? 2% 1% कुछ तो आया होगा, अभी भी नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट तक बने रहिए। ठीक है, और समझाने का प्रयास करता हूं। इतना क्लियर हो गया? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात और देखेंगे, ए, ठीक है, ठीक है, इस तरीके से दिया है। अब बाबू यहाँ पे देखेंगे, जब भी आप देख लो, ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या कहा है, मुंह सबके देख लो एक ही तरफ को है क्या। आपने कहा सर यहाँ से देखा इधर को मुंह था एक ही तरफ को, यहाँ से भी इधर को मुंह है, यहाँ से भी इधर को मुंह है, बट यहाँ से देखा तो अपोजिट हो गया। यहाँ से क्या हो गए, मुंह इधर को हो गए, अपोजिट अपोजिट हुए ना। तो हमेशा याद रखना, जहां से अपोजिट हो गए, ए का रिलेशन अब ई वाले से कोई नहीं होगा, ए और ई का कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, कैसे भी दिया हो। ठीक है, जहां से अपोजिट हो जाए, जहां चैन हमारी टूट जाएगी। बी और ई का कोई रिलेशन नहीं निकलेगा। ठीक है, बी और ई का कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, सी और ई का कोई रिलेशन नहीं निकलेगा, ना ए का कोई रिलेशन एफ के साथ निकलेगा, ना ए का कोई रिलेशन एफ के साथ निकलेगा। ठीक है, अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहां तक कुछ क्लियर हुआ? थोड़ा बहुत तो हुआ होगा।
आपके आंसर थोड़ा थोड़ा तो समझ में आ रहा है, बस थोड़ा सा आ गया ना। अब देखो चलते हैं और क्वेश्चन करने का प्रयास करते हैं। हो सकता है आपको एक एक चीज क्लियर हो जाए। कोशिश तो यही करूंगा, आपको क्वेश्चन इस तरीके से मिलेगा, ठीक है। जो एसआई में क्वेश्चन आए थे वो मैं अभी कराऊंगा, पहले आपको समझाने का प्रयास करूंगा, केवल समझाने का। एक एक बात को बहुत अच्छे से समझते हुए चलना, क्योंकि हर किसी के ये बात समझ में नहीं आती है। सबसे पहले कथन दिया आपको और ये बाबू निष्कर्ष दिए हैं। आपको बताना है क्या ये दोनों सही हैं या दोनों गलत हैं, या एक सही है दूसरा गलत है, या दोनों गलत, कैसा है ये बताना है। सबसे पहले आप कहेंगे सर मुझे क्या देखना है, बी से लेकर एफ तक। सबसे पहले मैंने देखा सभी का मुंह इधर साइड है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। मुझे जो रिलेशन बताना है वो किसमें, क्यू और एफ में बताना है, क्यू और एफ में। मुझे बताओ क्यू यहाँ पर है और एफ यहाँ पर है, क्यू और एफ के बीच आपकी बेटी के कितने रिश्ते आए। आप कहेंगे सर इसका मतलब होता है आईएएस, लड़का आईएएस है, इसका मतलब होता है प्राइवेट। तो क्लियर सी बात है, दो रिश्ते आए हैं, एक आईएएस का एक प्राइवेट का, तो इन दोनों में से किसी से करूंगा। जबकि यहाँ जो साइन दे रखा है वो किसका दे रखा है, एसएससी का, तो ये तो गलत हो जाएगा, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। पहला गलत हो गया, पहला गलत हुआ। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी बच्चे को भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा वाला आप कहेंगे सर दूसरा कैसे चेक करें, मैंने कहा कहाँ तक जाना है। आप कहेंगे सर टी और एफ के बीच मुझको देखना है, टी और एफ के बीच देखना है। बाबू कुछ भी नहीं है, टी और एफ के बीच मुझे बताओ कितने रिश्ते हैं। आप कहेंगे सर एक तो लड़का आईएएस है और एक क्या है, प्राइवेट है। तो सीधी सी बात है किससे करूंगा, आईएएस से करूंगा, सीधी सी बात है आईएएस से करूंगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, आईएएस से हो रही है। और मुंह भी देख लिया करो, टी की तरफ कोई है ना, यहाँ भी देखो टी की तरफ कोई है। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दूसरा वाला। दूसरा वाला क्या हो जाएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएगा। मान लो अगर ये इस तरीके से हो जाता तो बाबू तो गलत हो जाता, क्योंकि मुंह किसकी तरफ को खुला रहना है, टी की तरफ को ही खुलना है, ठीक है, तब ये गलत हो जाता। मान लो अगर ये वाली कंडीशन बन जाती, ये वाली कंडीशन बन जाती, मैं कहूँ बताओ ये कैसी कंडीशन है। आपको सर टी और एफ के बीच मेरी बेटी के कितने रिश्ते आए, एक तो लड़का कैसा था, आईएएस था, और एक कैसा था, एक कैसा था, प्राइवेट था। तो इसकी तो सर बात ही नहीं हो रही, तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। हो सकता था वो ऐसे दे देता टी बराबर एफ, तब बताओ। आप कहेंगे सर टी और एफ के बीच मेरी लड़की के दो रिश्ते आए हैं, एक आईएएस है लड़का और एक क्या है, प्राइवेट है। तो क्या आईएएस को छोड़कर प्राइवेट करवाओगे, प्राइवेट से करोगे अपनी लड़की की शादी। आपको सर बिल्कुल नहीं। हो सकता है थोड़ा बहुत आपके समझ में अब आ गया हो, नहीं आया तो और आगे आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि आपके पुलिस में जहां तक मुझे लगता है इतना इजी ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर पहली बार क्वेश्चन बनेगा तो। दूसरा क्वेश्चन इस तरीके से, ठीक है, ऑप्शन भी मिलते हैं। आप कहेंगे सर ऑप्शन तो दिखाई नहीं दे रहे, ऑप्शन किस तरीके से मिलेंगे पहले समझ लो, सब कुछ दिखाऊंगा आपको, पहले समझ लो कैसे करेंगे, ठीक है। जैसे कथन निष्कर्ष आपने पढ़ा ना, केवल एक अनुसरण करता है, केवल दो अनुसरण करता है, एक या दो अनुसरण करते हैं, इस तरीके से ऑप्शन मिलते हैं। यहां से बताएंगे, यहां से बताने का प्रयास करेंगे। आप कहेंगे सर सबसे पहले मैंने देखा सभी का मुंह एक साइड है, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे एच और एफ के बीच देखना, एच और एफ के बीच, एच कहाँ है, एफ, एफ ये रहा और एच ये रहा। कितने रिश्ते आते हैं। आप कहेंगे सर एक तो आता है एसएससी, ठीक है, एसएससी ही है, ठीक है, क्या है, एसएससी। यहां तक बताओ कोई दिक्कत नहीं है, अभी मैंने कुछ भी बात नहीं करा। तुम्हारी लड़की का केवल एक रिश्ता आता है, वो लड़का एसएससी में है। तो आप कहेंगे सर एक ही रिश्ता आता है तो शादी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं, कर देंगे। बट आपको क्या मुंह देख लेना किसकी तरफ को खुला है, एफ की तरफ को खुला है ना, और यहाँ भी एफ की तरफ को ही खुला है, तो कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अगर ये ऐसा हो जाता ना बाबू, ये गलत हो जाता फिर, ठीक है, क्योंकि मुंह किसकी तरफ को खुला है, यहां से देखेंगे मुंह किसकी तरफ को खुलना है, किसकी तरफ को खुलना है, एफ की तरफ को खुलना है, ठीक है। तो क्या हो गया, सही ये हो जाता, गलत हो जाता। पहले सही हो गया। अब दूसरा देखेंगे, बाई और आई तक मुझको जाना है, आई ये रही बाबू और बाई ये रही, कितने रिश्ते। आप कहेंगे सर केवल एक ही तो रिश्ता है, वो कौन सा वाला है, कौन सा है,
आप कहेंगे कौन सा है, आप कहेंगे सर केवल एक है, वो लड़का एसएससी में है तो शादी कर दूंगा, कोई भी दिक्कत नहीं है, शादी कर दूंगा एसएससी वाले से ही। पर मुंह देख लेना, आई की तरफ को मुंह खुला है, आप कहेंगे सर आई की तरफ को मुंह खुला है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बताओ दोनों सही हो गए, इसमें क्या है, दोनों सही हैं, दोनों क्या हैं, सही हैं। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी सबके मुंह एक ही साइड है, तब बहुत आसान क्वेश्चन है अभी ये, और एक एक चीज आपके समझ में आने वाली है, मुझे पूर्ण विश्वास है, क्योंकि मैं अपने ऊपर विश्वास रखता हूं कि मैं बच्चे को अच्छे से समझा सकता हूं। क्लियर। अब यहां से देखेंगे, कथन दिया है और आपको निष्कर्ष दिया है। सबसे पहले हमको देखना है ई और एल के बीच, ठीक है। ई और एल के बीच सबसे पहले देख लेना, मुंह एक ही साइड है ना, कोई अपोजिट तो नहीं हो रहा कभी ऐसे, क्योंकि ऐसे भी हो सकता है पी एल बराबर ए, ठीक है, और ये इधर को हो जाता सी बराबर ई, इस तरीके से दे दे मान लो वो। तो यहां से देखा क्या एक तरफ को मुंह है, आप कहेंगे सर नहीं, यहां से यहां तक तो सही था, बट यहां से फिर इधर साइड मुंह हो गया, तो इधर वालों को रिलेशन इधर वालों से कोई नहीं होगा, इधर वालों को रिलेशन इधर वालों से नहीं होगा, अभी जैसे हम करेंगे आगे क्वेश्चन को, ठीक है। अब यहां से देखेंगे, सर मुझे ई से एल तक जाना है, सर एल ये रहा और ई ये रहा, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैंने कहा बताओ तुम्हारी लड़की के कितने रिश्ते आए, आप बिना देखे करोगे, बिल्कुल पेन उठाए, बिना पेन उठाए क्वेश्चन को सोल्व करोगे, ये पेन चलाना भी नहीं पड़ेगा, एक बार बस सीख लो, क्योंकि मेरा मकसद आपको सिखाना है। एक क्या आया, आप कहेंगे सर प्राइवेट, दूसरा एसएससी, आप कहेंगे सर मैं तो क्लियर है एसएससी वाले से करूंगा, किससे करूंगा, एसएससी वाले से, तो साइन भी एसएससी वाला है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर ये इस तरीके से होता तो गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि प्राइवेट से कैसे कर दूंगा, सीधी सी बात है एसएससी वाले को छोड़कर। अब यहां से देखो किधर को मुंह है, मुंह किधर की तरफ है, आप ये देखो बस, मुंह किधर की तरफ है, इस पे ध्यान दो। आप कहेंगे सर एल की तरफ को मुंह है, और यहां देखो यहां भी एल की ही तरफ को है, तो कोई दिक्कत, कोई दिक्कत, आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, कर दूंगा, हो गया, पहला तो बिल्कुल सही हो गया। दूसरा पी और सी तक मुझको जाना है, पी यहां पर है, सी यहां पर है, बताओ कितने रिश्ते, आप कहेंगे सर एक तो आया आईएएस का, पी और सी के बीच एक तो आया आईएएस का, एक किसका आया प्राइवेट, और एक किसका आया एसएससी। तो आप ये तो क्लियर है सर मैं जो शादी करने वाला हूं अपनी लड़की की आईएएस से करने वाला हूं, ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक है आईएएस है। फिर यहाँ पे साइन देखेंगे पी की तरफ को मुंह है, हाँ बिल्कुल ठीक है, तो मेरा दूसरा भी सही हो जाएगा, दूसरा भी सही हो जाएगा, दिक्कत खत्म, आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एक एक चीज को अच्छे से समझना है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है ये, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। यहां से देखेंगे, अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले साइन देखो, आप कहेंगे सर इधर को है, बट यहाँ से चेंज हो गया, यहाँ से इधर को हो गया, फिर सबका इधर को है, ठीक है। तो यहाँ तक आपने देखा सर यहाँ से यहाँ तक तो सही है, सबका साइन किधर को है, इधर की तरफ को है, कोई दिक्कत नहीं है। पर यहाँ से डब्लू का इधर की तरफ को है, बस इस पे ध्यान रखना, डब्लू का रिलेशन, इसका रिलेशन, क्योंकि यहाँ से जो है इस डी से जो है ना, डी में दरार पड़ गई, ये इधर को खींच रहे हैं और ये इधर को खींच रहा है, क्लियर। तो मतलब क्लियर है डब्लू का इसके इनके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होगा, डब्लू का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा इधर वालों के, क्योंकि ये कह रहा है इधर को खींच रहा है ये, और ये इधर को खींच रहा है, तो कहाँ पे दीवार पड़ गई, यहाँ दीवार पड़ गई डी पर, ठीक है, डी में क्या पड़ गई, दीवार पड़ गई, क्लियर है। तो कहने का मतलब ये है इस डब्लू का रिलेशन इनके साथ कोई नहीं होगा, ठीक है, देखते ही काट देंगे, देखते ही। तो डब्लू है और यहाँ पी है, तो इसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं होना, ये तो आंखें मीच के काट सकते थे तुम, क्लियर। आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब एफ और डी, एफ और डी की बात चल रही है, एफ और डी, तो ये तो इधर इधर के है ना, इधर इधर के है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें, आप कहें सर कोई भी दिक्कत नहीं है,
क्योंकि मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता था। बताओ, अगर ऐसे लिख दूं तब कोई मुझे कुछ कर लेगा क्या? क्योंकि एफ डी से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है इस वाली इसमें इसमें हमारा सॉरी डब्ल्यू से तो कोई मतलब ही नहीं है इसमें हमारा। आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। तो अब मुझे बता दो, यहाँ से यहाँ तक जाना है, कहाँ से? डी से एफ तक, डी से एफ तक जाना है। कितने रिश्ते आए? आप कहेंगे सर एक तो आईएएस का आया, क्योंकि सारे आईएएस है, और एक इसका आया, किसका आया ये? आप कहेंगे सर ये प्राइवेट, किसका? प्राइवेट का आया। किससे करूँगा? आईएएस से करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, कर दूंगा बिल्कुल। आईएएस की आईएएस है, पर ये देख लेना मुंह किसकी तरफ को खुला है, इधर को मुंह खुला है ना एफ की तरफ को। हाँ, इसमें भी एफ की तरफ को है, तो ये हमारा सही हो जाएगा। मान लो इस तरीके से होता तो हमारा ये गलत हो जाता, क्योंकि हमारा डी की तरफ को मुंह नहीं है, मुंह किसकी तरफ को खुलना है? एफ की तरफ को खुलना है। क्लियर? यहाँ तक कुछ समझ में आया थोड़ा बहुत? और कमेंट करके जरूर बताया करो, और समझ में आता तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करो, ठीक है? नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है। और बार बार कहता हूँ वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो, बहुत मेहनत लगती है इसको बनाने में, बहुत तैयार करने में, पीडीएफ बनाने में, क्योंकि मुझे बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है? तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन को देखते ही करोगे और प्रैक्टिस जरूर करना अपनी जो भी आपके पास बुक है। कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को बताओ मुझको। आप कहेंगे सर सबसे पहले मैंने देखा इधर साइड मुंह, इधर साइड मुंह, फिर यहाँ से इधर साइड हो गया। कहाँ से टूटा? इधर साइड, ये दो तक तो सही था, फिर यहाँ से इधर को हो गया। क्लियर? तो कहाँ से चेन टूट गई हमारी? बी पर आकर हमारी क्या हो गई? चेन टूट गई। बी पर क्या हो गई? हमारी चेन टूट गई। तो हमारे इसका रिलेशन, इनका रिलेशन इधर वालों से कुछ भी नहीं है, ठीक है? इधर वालों से इधर वालों का रिलेशन नहीं है, ठीक है? इधर वालों का इधर वालों से रिलेशन नहीं है। क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल क्लियर है या नहीं? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है। अब मुझे बताओ, यहाँ पे देखो, फिर मैंने देखा एक्स और एल में देखना सर मुझको। एक्स यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, एक्स यहाँ पर है और एल यहाँ पर है। आप कहेंगे सर यहाँ तो आपने बताया यहाँ तो चेन टूटी पड़ी है। कैसे? क्योंकि इधर का मुंह यहाँ पर और इधर का यहाँ पर, तो मतलब यहाँ तो चेन टूटी पड़ी है। और आपने कहा इधर वालों को रिलेशन इधर वालों से बिल्कुल नहीं होगा, तो सर इधर तो एक्स है और ये इधर एल है, तो ये तो रिलेशन बिल्कुल नहीं होगा। देखते ही मैं कट कर दूंगा। मैंने कहा बिल्कुल ठीक है, आप तो समझ गए। फिर दूसरा वाला मैं चेक करूंगा, बी और सी। मैं कहूँगा सर बी और सी तक मुझको जाना है, तो इसमें बताओ कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि इधर को मुंह है इधर को मुंह है, यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है मुझको। बी और सी तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप कहेंगे सर बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। बी और सी के बीच बताओ मुझे कितने रिश्ते आते हैं? आप कहेंगे सर एक तो आईएएस का और एक आया है एसएससी वाले का, तो मैं आईएएस से करने वाला हूँ। बिल्कुल ठीक है। मुंह देख लो किसकी तरफ को खुला है? आप कहेंगे सर बी की तरफ को, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसको करने का प्रयास करेंगे, ठीक है? इसको करने का प्रयास करेंगे। कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर सबसे पहले मैंने देखा इधर को मुंह था इधर को मुंह था, बट यहाँ से इधर को हो गया, तो मतलब यहाँ से मेरी चेन टूटी पड़ी है। वही क्वेश्चन है क्या? कॉपी क्वेश्चन है क्या? नहीं है तो चेंज, ठीक है? यहाँ चेन टूटी पड़ी है। आप कहेंगे सर सी और एक्स का इनके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा, इनके साथ कोई रिलेशन नहीं होगा। बिल्कुल ठीक है। अब मैंने देखा सी यहाँ पर है और आई यहाँ पर है, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाए, क्योंकि इधर वालों का इनका रिलेशन इधर वालों से नहीं होगा। इतना क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बाबू आई और ई में देखना है। बाबू आई और ई यहाँ तक देखना है, तो यहाँ तक तो सीधी सी बात है, कोई दिक्कत किसी बच्चे को होनी नहीं चाहिए। अब एक ही मेरे पास रिश्ता आता है मेरी लड़की का कि लड़का आईएएस में, बताओ शादी करनी? मैंने कहा बिल्कुल करेंगे। अब मुंह देख लो किधर की तरफ है? आपने कहा आई की तरफ को, पहले ठीक हो जाएगा। आसान है, बिल्कुल आसान है, कोई भी दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट देखेंगे। अब बाबू ऐसा भी होता है वो जोड़ने को दे देता है, ठीक है? अब क्या होता है आप यहाँ पे देखेंगे, एक तो सीरीज ये दी है, इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, ठीक है? एक इनइक्वालिटी ये दी है
और एक कोमा लगा के ये दी है। यहाँ पे कोमा लग रहा है, यहाँ पे देखेंगे तो आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे आपकी बुक में। अब सर ऐसो को कैसे करेंगे? मैंने कहा परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले देखो, क्योंकि इसको मैं इसके साथ जोड़ूंगा। कब जोड़ूंगा? जब इसका रिलेशन अगर मुझे इसके साथ बताना होगा या इसके साथ बताना होगा, तभी तो मैं इसको जोड़ूंगा ना इसमें। आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। सबसे पहले देखो, मुझे P और S में बताना है। P और S में मैंने देखा सर P और S तो इसी में है, तो मुझे इसे जोड़ने की इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। दूसरा मैंने देखा I और R में बताना है सर। I कहाँ, R यहाँ पर है और I यहाँ पर है, मतलब ये तो फालतू में दिया टेंशन के लिए, इससे तो कोई मतलब ही नहीं रहा। ठीक है, तो क्वेश्चन बिल्कुल आसान है। सबसे पहले आपने देखा, मुंह देख ली किधर की तरफ को है। आप देखते ही कह रहे सर यहाँ तो इधर की तरफ को, ये भी सही है, बराबर भी सही है, बट सर यहाँ से इधर को हो गया, तो मतलब कहाँ से मतलब नहीं है? P पर आकर हमारी चैन टूट गई। कहाँ पर बाबू? P पर आकर हमारी चैन टूट गई। अब आप कहेंगे सर इधर वालों का रिलेशन इधर वालों से नहीं होगा। ठीक है, इधर वालों से नहीं होगा, तो कोई भी दिक्कत नहीं है। कहाँ? इस पे चैन टूटी है। अब आप मुझे बताओ P कहाँ है? P कहाँ है? आप कहेंगे सर P से S तक अगर मैं देखूं तो यहाँ तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है। P और S तक तो कोई भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक ही तरफ को मुंह की बात चल रही है। ठीक है, कहीं भी चैन नहीं टूटी है। P और S तक तो कोई दिक्कत नहीं है, बस मुझको देखना है लड़का क्या करता है। मेरे पास क्या आता है? ऑफर आता है कि लड़का क्या है, SSC में है, और दूसरा क्या है, ये प्राइवेट है। तो सीधी सी बात है, मैं किससे करने वाला हूँ? SSC वाले से करने वाला हूँ। बस मुंह देख लूंगा किसकी तरफ हो। मुंह किसकी तरफ हो? P की तरफ को है। बिल्कुल ठीक है, P की तरफ को ही है। क्लियर? अब दूसरा देखेंगे, I और R। I और R, I यहाँ पर है बाबू, और R कहाँ पर है? यहाँ पर है। यहाँ तक बताओ कोई दिक्कत तो नहीं किसी को? आपके सर कोई भी दिक्कत नहीं, बराबर तो इसका मतलब तो सब कोई दिक्कत नहीं, बराबर साइन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, फिर इधर को मुंह है, सभी का इधर को है, कोई भी दिक्कत नहीं है, कहीं भी चैन नहीं टूटी हुई, यहाँ पर आराम से कर लेंगे। ठीक है, आराम से काम हो जाएगा। क्लियर है? बताओ क्लियर है नहीं? यहाँ तक आप कहेंगे से बिल्कुल क्लियर है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ से I और R के बीच देखना है मुझको। एक तो रिश्ता आता है कैसा है, लड़का प्राइवेट है, एक आता है SSC में है, एक आता IAS है। किससे करूँगा बाबू? किससे करोगे? आप कहेंगे सर सीधी सी बात है IAS से करूँगा, तो हाँ ठीक है IAS से। बस मुंह देखो I की तरफ को है ना। आप कहेंगे सर हाँ I की तरफ को ही मुंह खुल रहा है, तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा दूसरा। क्लियर है? आसान है, समझ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये ठीक ठाक क्वेश्चन है, मुझे लगता है लिख कर देता हूँ। अगर यूपी पुलिस में क्वेश्चन बना तो इससे लेवल ऊपर नहीं जाएगा, अगर आप यहाँ तक कर लेते हैं तब, वरना मैं कराने वाला तो आपको आइदर और भी हूँ। अगर आप इतना सीख गए ना तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए। आप UPSI के टेस्ट लगाइए, आप सभी क्वेश्चन वहाँ के बना रहे होंगे। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ पर। अब आपने देखना है सर इसमें भी एक तो इनइक्वालिटी ये दे रखी है, एक कथन ये दे रखा है, और सर एक ये दे रखा है। अब कैसे करेंगे इसको? मैंने कहा वो कोई भी दिक्कत नहीं, आप परेशान क्यों होते हो इतना। सबसे पहले मुझे देखो किस में रिलेशन, सर इसमें T और D में बताना है। सर T तो मेरा यहाँ पर है, और D जो है दूसरे वाले में है। D कहाँ है? दूसरे वाले में है। तो मैंने कहा परेशान होने की कौन सी बात है, इसे भी देखेंगे। और दूसरा क्या, R और S में बताना है। R ये रहा, S ये रहा, तो इसको तो मैं ऐसे ही निकाल दूंगा, इसको तो ऐसे ही निकाल दूंगा। कैसे? बताओ कैसे? आपने कहा सर R और S के बीच देखूंगा, R और S के बीच मैंने देखा सभी का मुंह एक ही तरफ था, S की तरफ को है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, बट मेरे पास कितने रिश्ते आते हैं? आप कहेंगे सर एक तो लड़का आया था, वो किस में था? SSC में। एक आया था सर वो प्राइवेट था। ठीक है, और ये सब क्या? SSC। तो मैं किससे करूँगा? आप कहेंगे सर जब दो ही रिश्ते आए हैं तो SSC वाले से करूँगा, जबकि यहाँ क्या कह रहा है वो IAS से।
भाई जब रिश्ता ही नहीं आया तो क्या किसी के उसके आईएएस के जाके घर में डाल दोगे क्या अपनी बेटी को? ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। दूसरा क्लियर है? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, आसान था। अब यहां से समझने का प्रयास करेंगे जोड़ते कैसे हैं। मुझे टी और डी से मतलब है, टी और डी में रिलेशन चाहिए। तो अब सबसे पहले इन दोनों में देख लिया करो कॉमन क्या है। जब भी दो कथनों को जोड़ने की बात चला करे तो दोनों में देखो कॉमन क्या है। आप कहेंगे सर कॉमन है ए। तो अगर मैं ए से लिखता हूं पहले इस वाली इनइक्वालिटी को, ए टी एस, ठीक है। और यहां से अगर मैं उठाता हूं, क्योंकि मेरा टी तो आ गया इसमें, ए किससे? आप कहेंगे सर ए बड़ा बराबर है डी के। इतना तो बताओ, यहां तक तो सही है। अब बताओ, अब नहीं निकाल सकते क्या? ऐसे क्वेश्चन हमने करे नहीं है क्या? टी और डी तक मुझको जाना है। टी ये रहा और डी ये रहा, दो रिश्ते आए। एक कैसा था? एसएससी वाला, और एक आप कहेंगे सर दोनों एसएससी वाले थे, यो भी एसएससी यो भी एसएससी, तो मैं कर दूंगा। बस मुंह देख लो टी की तरफ को, हाँ बिल्कुल। तो क्या हो जाएगा हमारा? पहला सही हो जाएगा। क्लियर? कुछ समझ में आ रहा है? प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बार बार, ठीक है, तब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी आसान है, ये भी आसान है, ठीक है। कैसे है आसान? करने का प्रयास करो, करने का प्रयास करो। इसको कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर सबसे पहले मुझे जे और जी देखना कहाँ पर है। सर जे तो इस वाली में, क्योंकि दो कथन दे रखे हैं, एक तो यहाँ से यहाँ तक है, फिर ये कोमा लगा है, एक ये है। सर जे यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, इसमें जे और जी दोनों, मतलब इनको जोड़ना तो पड़ेगा ही, मतलब इनको जोड़ना तो पड़ेगा। कोई भी दिक्कत नहीं है, आसान है। मैंने कहा कॉमन से जोड़ेंगे। कॉमन बताओ क्या है? आप कहेंगे सर ए कॉमन है। मैंने कहा चलो ए से जोड़ लेते हैं जी से, क्योंकि मुझे जी तो चाहिए ना, जी को तो लूंगा जरूर। आर बराबर ए पे आकर रुक जाता हूं मैं। अब यहां से जोड़ देता हूं, क्योंकि मुझे क्या चाहिए? जे भी चाहिए ना, मुझे क्या चाहिए? जे भी चाहिए। तो जे क्या है? जे बड़ा बराबर है ए से। क्लियर है? इतनी बात क्लियर आपको? सर बिल्कुल क्लियर है। अब जे और जी में देखना मुझे, जी यहाँ पर है बाबू, और जे कहाँ पर है? यहाँ पर है। आप कहेंगे सर इसका मुंह इधर को है, पर इसका मुंह इधर को है, तो इन दोनों की बात तो कभी नहीं बन सकती, इन दोनों की बात कभी नहीं बन सकती। तो हमारा ये भी गलत और हमारा ये भी गलत। क्लियर है? आसान है, बस आपको मेहनत करनी है थोड़ी सी। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको करने का प्रयास करेंगे। ये भी कितने कथन दिए हैं? दो कथन दिए हैं, फिर कोमा लगा है, दूसरा ये दिया है। अब मुझे डी और ई में बताना है, तो मेरे बाबू डी यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, मतलब इनको जोड़ना तो पड़ेगा दोनों कथन को। बी और ई में बताना है, बाबू बी यहाँ पर है और ई यहाँ पर है, मतलब जोड़ना तो पड़ेगा ही। कोई भी दिक्कत नहीं, जोड़ लूंगा, कोई बड़ी बात नहीं है। सबसे पहले मैंने कहा कॉमन देखो बाबू क्या है। कॉमन कुछ मिल रहा है क्या आपको? आप कहेंगे सर सी कॉमन है। क्या कॉमन है? सी कॉमन है। तो मैं क्या सी तक लिख लेता हूं पहले, ए सी, ठीक है। फिर ये उतार देता हूं, सी बराबर किसके? ई के, और ई बड़ा है बाबू जी से, ठीक है। क्योंकि यहां से निकाल दूंगा मैं ये वाला रिलेशन, तो यहां से निकाल दूंगा बी और ई का, ठीक है। बी और ई का रिलेशन तो यहीं से मैं निकाल दूंगा। बताओ यहाँ से बी और ई का रिलेशन कैसे निकालोगे? मुझे बी ये रहा और ई ये रहा, बिल्कुल सही हो जाएगा या नहीं? बी और ई वाला सही हो जाएगा, क्योंकि एक तो आईएएस है और एक क्या है? प्राइवेट है। तो आईएएस वाले से कर दूंगा, मुंह बी की तरफ को खुला, बिल्कुल ठीक है। दूसरा सही हो गया, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब बाबू मुझे क्या चाहिए? डी और ई में रिलेशन चाहिए। तो कैसे करेंगे? बताओ कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, ये तो मैं यहीं से कर सकता हूँ इसको, तो क्योंकि आप इसको पूरी को उतार लो, सी बराबर ई। बाबू सब प्रैक्टिस से आता है, ठीक है। जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ये क्वेश्चन आसान लगते हैं। अब जी, ठीक है। अब सी जो है यहाँ से देखो, यहाँ इसको देखो, तो डी बड़ा है किससे? डी बड़ा है सी से। बाबू अगर इसको ऐसे लिख दूं तो कोई दिक्कत तो ना है किसी को? कोई दिक्कत तो ना है?
आपका आंसर कोई भी दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से आप देखो मुझे कहाँ तक जाना, डी और ई तक जाना है, केवल डी और ई तक केवल मुझको जाना है। ठीक है, जब डी और ई तक जाना है, मुँह भी एक ही तरफ को, इधर की डी की तरफ को है, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से डी और ई के बाद दो ही रिश्ते आए मेरे पास, एक आईएएस है और एक प्राइवेट, तो आईएएस पहले से कर दूंगा। अब दोनों सही हो तो गई, बताओ क्या दिक्कत है इसमें, कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। अब देखो क्वेश्चन किस तरीके से, ये जितने भी क्वेश्चन मैं अब कराने वाला हूँ सारे यूपीएसआई में पूछे हुए क्वेश्चन है। ठीक है, सभी क्वेश्चन कहाँ पूछे हुए हैं, यूपीएसआई में, जो प्रीवियस एग्जाम हुआ है इसमें यूपीएसआई में पूछे हुए हैं। अब क्या आप अगर इनको कर पाते हैं तो मतलब यूपीएसआई लेवल तक पढ़ चुके हैं, क्योंकि सारे क्वेश्चन आप कर पाएंगे जितनी भी शिफ्ट हुई थी। कोशिश करो करने की, फिर मैं आंसर तो आपको बताने वाला ही हूँ। कोशिश करो करने की। आप कहेंगे सर कोशिश कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ सीख चुके हैं। बाबू ये कथन दे रखा है और ये निष्कर्ष दे रखा है। ठीक है, आंसर जो आपको देना है वो इसमें से बताना है, क्या केवल एक निष्कर्ष अनुसरण करता है, क्या केवल दो अनुसरण करता है, या तो एक या दो अनुसरण करता है, न ही एक न दो, या दोनों अनुसरण करते हैं। इनमें से बताना कौन सा ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। आप कहेंगे सर पहला मैंने देखा पी और आर के बीच जाना है मुझको, पी कहाँ पर है, आप कहेंगे सर पी और आर ये हैं, तो पी और आर के बीच केवल मेरे पास कितने रिश्ते आए, दो रिश्ते आते हैं, मेरी लड़की के दो रिश्ते आते हैं। एक तो लड़का क्या है, प्राइवेट है, और दूसरा क्या है बाबू, आईएएस है। किससे करूँगा, आईएएस से करूँगा। पहला बिल्कुल ठीक हो गया, क्लियर है, पहले में किसी को डाउट तो नहीं है ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल भी डाउट नहीं है, पहला तो ठीक हो गया। दूसरा वाला देखेंगे, एस और ए के बीच, बाबू एस ये रहा मेरा और ए कहाँ रहा, ये रहा। ठीक है, एस ये रहा और ए यहाँ रहा। एक रिश्ता बाबू आता है किसका, प्राइवेट है लड़का, ए के आईएएस बाबू, और ये क्या है, एक एसएससी में है। तो आप कहोगे सर मैं तो आईएएस वाले से करूँगा, तो ये तो गलत हो जाएगा, मुझे एसएससी वाले से कोई मतलब नहीं है। तो कौन सा बाबू, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे, काफ़ी आसान क्वेश्चन है, कर सकते हो। ठीक है, बताओ मुझको कैसे करेंगे। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है, कहाँ तक जाना है मुझको, आर से एन के बीच जाना है, आर और एन के बीच। सर आर ये रहा और एन ये रहा, आर ये रहा और एन ये रहा। देखते ही आप इसको क्या कर देंगे, देखते ही क्या कर देंगे, आप इसको गलत कर देंगे। क्यों, आप कहेंगे सर आर यहाँ से देखा मैंने, यहाँ से साइन देख लिया करो, आर और एन, इसका मुंह तो इधर को है, और ये आर अपनी तरफ को खींच रहा है, एन अपनी तरफ को, मतलब यहाँ से अपोजिट हो रहे हैं। तो मैंने कहा था बिल्कुल देखते ही गलत कर देंगे इसको, तो ये तो गलत हो जाएगा। एस और एल बताओ, एस सर यहाँ पर है और एल यहाँ पर है, बताओ इसका मुंह इधर को है, इसका मुंह इधर को है, इसका इधर को है, बराबर है, तो बराबर तो मतलब दोनों में कोई दिक्कत नहीं, बराबर का मतलब बराबर। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस मैं देख लूँगा कितने रिश्ते आए लड़की के। आप कहेंगे सर एक तो बराबर का मतलब क्या होता है, प्राइवेट, एक आईएएस, ये इसका मतलब क्या है बाबू, एसएससी। तो मुझे बताओ किससे होगी शादी, आप कहेंगे सर आईएएस से करूँगा, बिल्कुल ठीक है आईएएस है, पर मुंह देख लो किधर की, एल की तरफ को है ना। आप कहेंगे सर एल की तरफ को मुंह खुला है, यहाँ भी एल की तरफ को ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, दूसरा बिल्कुल सही हो जाएगा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। आसान क्वेश्चन था, कर सकते थे। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें बताएंगे कौन सा आपका सही होगा। आप कहेंगे सर बिल्कुल आसान है ये भी, इसको तो देखते ही मैंने बना दिया, कैसे बना दिया। आप कहेंगे सर मुझे कहाँ से कहाँ तक जाना, आई से टी तक जाना है, देखते ही करोगे, देखते ही करोगे, पेन भी उठाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आई से टी के बीच जाना है, सर आई ये रहा और टी ये रहा, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। बताओ बार बार बताता रहूँगा क्या, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक हो जाएगा। और यहाँ एल और बी के बीच जाना है, एल ये रहा और वी कहाँ है, ये रहा। ठीक है,
आप कहेंगे सर इसका तो कहीं इसके बीच जिक्र ही नहीं हुआ, तो ये तो गलत हो जाएगा। तो कौन सा सही हो गया, कौन सा सही हुआ? आप कहेंगे सर पहला सही हो गया, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्लियर है? आप कहेंगे सर नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाओ फिर कैसा है। मैंने कहा नेक्स्ट भी देखो कैसा क्वेश्चन है, इसको भी करके बताओ। आप कहेंगे सर ये भी बिल्कुल आसान है, कैसे करेंगे? आप कहेंगे सर मुझको टी से आर के बीच जाना है। टी मेरा यहाँ पर है और मेरा आर यहाँ पर है, ठीक है। टी मेरा यहाँ पर है और आर मेरा यहाँ पर है। पर आप क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर चुके होंगे तो आप देखते ही क्वेश्चन सोल्व कर रहे होंगे। सर ये भी मुँह इधर को था पर इधर का मुँह इधर को हो गया, मतलब क्लियर है इनका रिलेशन। अब इसका जो रिलेशन है एच और इसका, ठीक है, एच और टी का, इसके साथ आर के साथ रिलेशन कोई नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ से विपरीत चिन्ह हो चुके हैं यू से, ये इधर को खींच रहा है और ये इधर को खींच रहा है। क्लियर है? तो इधर वालों का रिलेशन इधर वालों के साथ कोई नहीं होगा, ठीक है। इधर वालों का रिलेशन इधर वालों के साथ कोई नहीं होगा। इतनी बात मैं आपको पहले ही सिखा चुका हूँ और आप बहुत अच्छे से सीख चुके हैं। अब क्या मुझे टी और आर, पहला तो गलत हो गया। क्लियर? आप कहेंगे सर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। गलत हो गया टी और आर का, पक्का गलत है ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल गलत है, इसमें क्या सोचने वाली बात है। फिर अगला देखेंगे डी और वाई। डी और वाई बाबू, डी कहाँ है? आप कहेंगे सर डी यहाँ है और वाई यहाँ है। बिल्कुल ठीक है, दो रिश्ते आते हैं, एक आईएएस है और एक एसएससी है। तो सीधी सी बात है आईएएस वाले से करूँगा, हाँ आईएएस है। पर बाबू मुँह किसकी तरफ को खुला, बाई की तरफ को मुँह खुला है, तो बिल्कुल ठीक है बाई की तरफ को ही है। कोई दिक्कत किसी को, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? तो बस आप मतलब अब आपसे ये क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये मैं वादे के साथ कह सकता हूँ। अगर आप इतना भी सीख गए ना तो मतलब आप यूपी पुलिस में जो क्वेश्चन पूछा आएगा उसके 101% सही करके आएंगे। आगे चलते हैं, इसको समझने का प्रयास करेंगे। काफी आसान क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले मुझको निष्कर्ष दो रखें एफ और जी। एफ और जी, मुझे बताओ एफ कहाँ है? आपको सर एफ यहाँ है और जी यहाँ है, तो इसमें तो कोई भी दिक्कत नहीं। एफ और जी पहले देखते ही गलत कर दूंगा। देखते ही गलत क्यों कर दूंगा? मुझे आईएएस का ऑफर मिला तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता, ठीक है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता बाबू। फिर आगे देखेंगे दूसरे वाले टी और आर। टी बाबू यहाँ पर है और आर यहाँ पर है। बताओ क्या पेन उठाने की जरूरत पड़ रही है इन क्वेश्चन में? आपके सर बिल्कुल भी नहीं। टी और आर में मुझको बताना है, एक तो आईएएस वाला है, एक क्या है, एसएससी वाला। सीधी सी बात, आईएएस वाले से करूंगा, मुंह देख लूंगा किधर को खुला है, टी की तरफ को खुला है, बिल्कुल सही है। कौन सा हो जाएगा? आप कहेंगे सर दूसरा, केवल निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी आसान है। आप निष्कर्ष को देखा करो, सी और आई तक मुझको जाना है। सर सी यहाँ है, आई यहाँ है। सी दो ऑफर मिलते हैं, एक तो लड़का क्या है आईएएस है और दूसरा क्या है एसएससी है। सीधी सी बात है, किससे करने वाला हूँ, किससे करूँगा शादी? आप कहोगे सर आईएएस से करूँगा, बिल्कुल ठीक है। मुंह किसकी तरफ को खुला है? सी की तरफ को खुला है, बिल्कुल ठीक। दूसरा वाला ओ और ई के बीच देखेंगे, सर ई यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है। कितने रिश्ते आते हैं आपकी लड़की के? आप कहेंगे सर एक तो था एसएससी में, एक था सर आईएएस। क्या था? आईएएस। तो सर आईएएस वाले से करूंगा, इससे क्या मतलब रह गया मुझको एसएससी वाले से, ठीक है। एसएससी वाले को तो बेच के खा जाएगा वो, फालतू में मैं क्यों करूंगा भैया एसएससी वाले से जब आईएएस का ऑफर आ रहा है तो। ठीक, कौन सा सही हो जाएगा? केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। आगे देखेंगे, अब इनको जोड़ना, जोड़ने वाले भी ये यूपीएसआई के सारे क्वेश्चन यूपीएसआई के। अगर आपको विश्वास ना हो तो प्रीवियस जो पीडीएफ डाउनलोड करके आप देख सकते हैं। क्लियर? अब यहां से देखेंगे, सबसे पहले जोड़ना है एच और एस। सर एच यहाँ पर है, एस यहाँ पर, तो जोड़ने की जरूरत ही नहीं है। मान लो अगर एच और बी में रिलेशन दिया होता तब तो बाबू मैं इन दोनों को जोड़ता, तब क्योंकि जोड़ के ही निष्कर्ष निकलता। फिर यहाँ पर कोमा लगा, ध्यान रखना। एच और एस का है तो एच यहाँ पर है, एस यहाँ पर है। बताओ दो ऑफर आते हैं, एक क्या है आईएएस है और दूसरा क्या है एसएससी है।
तो क्लियर सी बात है आईएएस वाले से करने वाला हूँ। सही हो गया, आपके आंसर बिल्कुल ठीक है। बी और डी के बीच बाबू देखेंगे सर, ये बी रहा, बी ये रहा और डी ये रहा, तो कितने आप कहेंगे सर एक तो आता है एसएससी का और एक आता है आईएएस का। सीधी सी बात आईएएस से करने वाला हूँ। मुंह किसकी तरफ को खुला होना चाहिए? डी की तरफ को मुंह खुला होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, आईएएस है और डी की तरफ को मुंह खुला है। क्लियर? किसी बच्चे को कोई दिक्कत तो नहीं है? आप कहेंगे सर कोई भी दिक्कत नहीं है, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, दोनों निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। क्लियर? आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है, आसान क्वेश्चन है ये भी, आप बना सकते हैं इस क्वेश्चन को। कैसे बनाएंगे मुझको बताओ, कैसे बनाएंगे? आपने सर आपने ये तो कहा निष्कर्ष को देखो ए और यू तक मुझको जाना है। ए सर यहाँ पर है, यू यहाँ पर है। ठीक है, ए यहाँ पर है और यू यहाँ पर है। क्लियर? अब मैंने देखा मेरे पास कितने ऑफर? 2 ऑफर, एक आईएएस दूसरा एसएससी। किससे करूँगा? आईएएस वाले से। बिल्कुल ठीक है, पर मुंह भी देख लो किसकी तरफ खुला, यू की तरफ को है ना, आप कहें से बिल्कुल ठीक है। क्लियर? यू और आई तक मुझको जाना है, यू और आई तक मुझको जाना है। कितने ऑफर आपकी लड़की के? आप कहेंगे सर एक तो आईएएस का है, सॉरी ये मिलाकर होगा। ठीक है, मैंने फिर बताया क्योंकि पहला तो सही हो गया। आई कहाँ है, यू कहाँ है, ये रहा, तो इनको मिलाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर कोमा लगा है। ठीक है, ये इस साइड है और ये इस साइड है, तो इनको मिलाएंगे कैसे? अब ये देखेंगे मिलाना कैसे है। कुछ भी नहीं है, आसान है, बस आपको अच्छे से समझना है। क्या समझना आपको अच्छे से? बस कैसे करेंगे इसको। देखो यहाँ से मैंने क्या कहा था, कॉमन बताओ क्या है इसमें। इसमें मुझको कॉमन बताओ क्या है। आप कहेंगे सर इसमें कॉमन है क्या? एस है। क्या है? एस है इसमें कॉमन। तो कुछ भी नहीं है। मान लो अगर आपको पूरा लिखना है ये, तो आप ऐसे भी तो लिख सकते हो, आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। ठीक है, और एस बराबर किसके है बाबू? आई के। ठीक है, एस बराबर किसके है? आई के। बस यहीं से काम हो जाएगा, बस यहीं से काम हो जाएगा। मुझे कहाँ तक जाना है? यू और आई तक जाना है। मुझे कहाँ तक जाना है? यू और आई तक जाना है। कितने रिश्ते? 2 रिश्ते, एक किसका? आईएएस का, दूसरा प्राइवेट। तो सीधी सी बात है, किससे करने वाला हूँ? आईएएस से करने वाला हूँ। किससे करूँगा? आईएएस से करूँगा। बिल्कुल ठीक है, आई की तरफ को मुंह खुला है ना, हाँ बिल्कुल ठीक है। तो क्या हो जाएगा? निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, इसको करने का प्रयास करो और मुझको बताओ इसका आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर मुझको बताएंगे क्या हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके लिए देता हूं मैं, अगर आपके कुछ भी थोड़ा बहुत भी समझ में आया तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताएंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है अगर आपके समझ में आया है तब प्यारे बच्चों। ठीक है, बताना है केवल निष्कर्ष एक, ए इस तरीके से आंसर देना, ए बी सी डी ई कौन सा आंसर आपका आ रहा है। ठीक है, अगर केवल एक निष्कर्ष अनुसरण कर रहा है तो ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। बी अनुसरण कर, अगर केवल 2 अनुसरण कर रहा है तो बी हो जाएगा, या तो 1 या 2 अनुसरण कर तो सी हो जाएगा। फिर न तो अगर कोई भी अनुसरण नहीं कर रहा तो डी हो जाएगा, दोनों अनुसरण कर रहे हैं तो हमारा ई आंसर आपको देना है। क्लियर? मैं आपका वेट कर रहा हूँ, आपको आंसर जरूर बताना है कमेंट बॉक्स में। अब प्यारे बच्चों, अब जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, मुझे पूर्ण विश्वास है यूपी पुलिस में लिख कर दे सकता हूँ, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा तो इससे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, अब आइदर और वाले हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, कौन से? आइदर और वाले। आइदर और क्या होता है सर? इसमें थोड़ा सा आपको समझना, बस आइदर और का, आइदर और का थोड़ा सा समझना है। आइदर और वाली जो कंडीशन होगी उसका आंसर होता है या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। इसका मतलब क्या होता है? आइदर और। ठीक है, क्या बोल देते हैं इसको? आइदर और, या तो 1 या 2 अनुसरण करता है। अब कैसे क्वेश्चन मिलता है यहाँ पे देखिए। सबसे पहले बाबू, जब भी आपको क्वेश्चन मिले, ठीक है, जब भी आपको क्वेश्चन मिलेगा तो सबसे पहली बात, आइदर और के लिए कितनी कंडीशन होती हैं वो लिख लीजिए। सबसे पहली कंडीशन, जो दोनों निष्कर्ष हैं उनका गलत होना जरूरी है। अगर एक भी सही हो गया तो आइदर और नहीं लगेगा। ठीक है, क्लियर? दोनों क्या होने चाहिए? गलत होने चाहिए। इतना कर लोगे आप कहेंगे सर बिल्कुल कर लेंगे। दूसरा बाबू क्या होना चाहिए? उसमें वैल्यू सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ P और R हैं तो यहाँ भी P और R ही होना चाहिए दोनों में। ठीक है, वैल्यू क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? वैल्यू सेम होनी चाहिए।
तीसरी कंडीशन बाबू क्या कहती है, वैल्यू सेम हो गई और दोनों क्या हो गए, दोनों निष्कर्ष क्या हो गए, गलत हो गई। इतनी बात याद रखेंगे। फिर क्या है, दोनों को मिलाकर इनको दोनों को मिलाकर मिक्स करने पर, मतलब मिक्स करने पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। ठीक है, मिक्स करने पर निष्कर्ष निकलना चाहिए, मिक्स करने पर निष्कर्ष निकलना चाहिए। इतनी तीनों कंडीशन है, आप इनसे बिल्कुल ठीक है। और एक कंडीशन और याद रखिए, अगर मिक्स करने पर ये इस तरीके से, जैसे ए और बी के बीच में बता देता हूं, अगर ये तीनों साइन आ जाएं, अगर तीनों साइन आ जाएं इस तरीके से, मान लो ए, ये वाला साइन भी आ गया, ये भी आ गया, बराबर का भी आ गया, तो उसमें हमेशा आइदर और लगेगा, उसमें हमेशा क्या लगेगा, आइदर और लगेगा। क्लियर, आपके से बिल्कुल ठीक है। अब इसको समझने का प्रयास करेंगे। आइदर और का सर दिमाग में कैसा आएगा कि यहाँ आइदर और लग सकता है, तो मैं बता तो रहा हूँ। सबसे पहले आपने क्वेश्चन को पढ़ा, पी और आर के बीच आपने देखा, सर पी और आर के बीच हमको यहाँ देखना है। ठीक है, कोई भी दिक्कत नहीं, आसानी से समझिए एक एक चीज को। कहाँ तक जाना है मुझे, पी से आर तक जाना है। सर पी यहाँ पर है, आर यहाँ पर है, मतलब मिलाना पड़ेगा इनको। मैंने कहा क्या चीज कॉमन है, आप कहेंगे सर कॉमन तो टी है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। इसको ऐसे ना लिख दूं, पी बराबर आई सी टी। ठीक है, फिर यहाँ से दूसरे वाले को मैं मिलाता हूँ, टी किससे बड़ा है, टी बड़ा है यू से, यू बड़ा किससे, आर से। बाबू आर बड़ा बराबर किसके, ई के। बताओ, कुछ करा मैंने, मिलाना सीख गए या नहीं, आप इनसे बिल्कुल। अब बताओ, कुछ भी पूछे आप बता सकते हो, आप बिल्कुल बता सकते हो। पी से आर तक, पी और आर तक आपने देखा, देखते ही आप गलत करेंगे, क्योंकि सर इधर से मुंह इधर को हो रहा था, यहाँ भी सही था, पर यहाँ से आप देखोगे इधर को हो रहा है, तो ये तो दिमाग में देखते ही बन जाएंगे सर, पहला तो बिल्कुल गलत हो गया। दूसरा आर और पी, आर और पी सर ये भी गलत होगा, क्योंकि ये इधर को है और यहाँ तो इनसे तो कोई रिलेशन बनेगा नहीं, वो उधर को खींच रहा है अपनी तरफ को, वो उधर को खींच रहा है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गई। क्लियर है या नहीं, क्योंकि यहाँ पर क्या है, चैन टूट चुकी है। ठीक है, एक ही तरफ को मुंह होता तो देख लेते बनता या नहीं बनता, वो बात की बात थी। सबसे पहले जो है दोनों गलत हो जाएं, जब भी दोनों निष्कर्ष गलत हो जाएं, तो और ऑप्शन में आइदर और की कंडीशन दे रखी हो, तो हमारे दिमाग में खटक जाना चाहिए आइदर और भी लग सकता है, बस कंडीशन फॉलो करानी है। ठीक है, आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब आप ये देखेंगे, अब मैं दोनों को जैसे, अब ये P इस तरीके से लिखा है, तो बाबू क्या मैं इसको ऐसे नहीं लिख सकता, R बड़ा है P से, लिख सकता हूं ना, अभी तो ये ऐसे ही है, R बड़ा है P से, यहां भी R बड़ा है P से। क्लियर, और यहां पर सॉरी, R बड़ा है P से। क्लियर, आपने सर बिल्कुल ठीक है। अब मैंने कहा इन दोनों को मिलाकर, पहली कंडीशन पास होगी, दोनों गलत, दोनों सेम है, पी और इसमें पी और आर है, इसमें पी और है, दूसरी पास हो गई। तीसरी कंडीशन देखो, इनको मिलाकर निष्कर्ष निकलना चाहिए। अगर ये वाली कंडीशन, जैसे आर इसको मिलाता हूं तो पहले तो ये लिखूंगा, ठीक है, फिर ये भी तो है, इस तरीके की कंडीशन आ रही है ना, पहले ये वाला लिखा फिर ये वाला लिखा, तो जब भी ये वाली कंडीशन बन जाए बाबू, तो उसमें हमेशा आइदर और लगता है, ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा, या तो एक या दो अनुसरण करता है। क्लियर है, आसान है, कर सकते हो। क्लियर, आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, इसको करने का प्रयास करेंगे, काफी आसान क्वेश्चन है, ये भी आसानी से बना सकते हो। ठीक है, P और C, P और C, बाबू P और C, आप कहेंगे सर P यहाँ पर है और C यहाँ पर है, इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है इसको। ठीक है, इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। P और C से मैंने देखा, P और C, P और C कितने रिश्ते, आप कहेंगे सर एक तो SSC और दूसरा प्राइवेट, किससे करूंगा, जब दो ही रिश्ते हैं तो भाई SSC वाले से ही कर दूंगा। मुझको IAS वाले से क्या मतलब, जब रिश्ता नहीं आया तो उसके घर में कोई ले भाई मेरी लड़की को जबरदस्ती तू रख ले, ऐसा तो नहीं होता ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है, ये और यहाँ P और C के बीच एक SSC और एक प्राइवेट। ठीक है, क्या आप प्राइवेट वाले से करोगे, आप कहेंगे सर बिल्कुल नहीं, तो दोनों गलत हो गई। दोनों गलत होते ही आपने देखा
सर पी और सी इसमें भी है, पी और सी इसमें भी है, तो दिमाग में एकदम बात आ जानी चाहिए सर आइदर और भी लग सकता है। कैसे? एक तो पी से ठीक से लिख लेता हूँ, पी बड़ा सी से, और बराबर में तो कोई भी किधर लिख सकते हैं ना, जैसे 5, जैसे मैं लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ देखो ए बराबर बी के, तो बाबू इधर बी लिख दूं तब भी तो ये बात है ना, ए बराबर बी के, इसमें भी ए बराबर बी के, यहाँ भी, या तो ये कह दूं ए बराबर बी के, या कह दूं बी बराबर ए के, या इसमें ए बराबर बी के कह दूं, या बी बराबर ए के, बात तो एक ही है ना। आपके से बिल्कुल ठीक है। तो पी बड़ा सी और पी बराबर सी। क्लियर? आपके सिर्फ 3 कंडीशन फॉलो करानी थी। पहली तो दोनों गलत होनी चाहिए, गलत हो गई। दोनों सेम होना चाहिए, पी और सी की बात इसमें चली, पी और सी की। अब इनको मिलाने पर जो निष्कर्ष निकलता है वो निकलना चाहिए। मिलाने पर जो बनता है, पी पहले ये वाले लिखूंगा बड़ा, फिर ये वाले लिखूंगा, ठीक है, बराबर सी। ठीक है, कौन सा बनेगा? पी और पी बराबर सी। तो पी पहले ये बड़ा वाला साइन लगा दिया, ये वाला, ठीक है, ये वाला लगा दिया, फिर बराबर वाला लगा दिया सी। क्या ये वाला निष्कर्ष देखो निकल रहा है? क्या पी और सी के बीच देखो कितने रिश्ते? आप कहेंगे सर पी और सी के बीच केवल 2 रिश्ते, एक एसएससी और दूसरा प्राइवेट। एसएससी वाले से कर दूंगा, हाँ बिल्कुल निकल रहा है सर, ये वाला निकल जाएगा। तो इसमें कौन सा लगेगा? या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है, आइदर और की कंडीशन इसमें बन जाएगी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसमें मुझको बताएंगे आप, इसमें मुझको बताएंगे कौन सी कंडीशन बनेगी। ठीक है, 10 बुक से तो आपके लिए क्वेश्चन ढूंढने पड़ते हैं कहाँ कहाँ से, क्योंकि बच्चे को एक टाइप के 4 से 5 क्वेश्चन जब तक ना मिले, मैं विश्वास नहीं होता कि बच्चा समझ जाएगा। ठीक है, जब तक 5 क्वेश्चन कराऊंगा एक टाइप के, तब मुझे दिल को सुकून मिलता, हाँ बच्चा आप समझा होगा अब आकर। ठीक है, अब यहाँ से देखो जेड और क्यू, जेड और क्यू में बात चल रही है। जेड सर इस वाले में, क्योंकि 2 कथन दे रखे हैं, एक यहाँ से यहाँ तक है और एक बाबू यहाँ से यहाँ तक है, जेड और क्यू में। तो क्या दिक्कत आ रही है? क्या दिक्कत आ रही है? क्या कॉमन है मुझे ये बताओ। आपका सर ए कॉमन है, ए कॉमन है दोनों में, तो क्या मैं ए से शुरू कर दूं लिखना? ए, ठीक है, क्योंकि क्यू तो जरूर आना चाहिए, क्योंकि जेड और क्यू में तो मुझे पता नहीं, यहाँ तक रहने दो कोई दिक्कत नहीं है, आगे कहीं इनको ना भी लोगे तो मुझे इनसे क्या मतलब रह गया। अब यहाँ जेड जरूर आना चाहिए, तो ये जेड जो है, जेड बड़ा बराबर है ए से। यहाँ से देखो तो मैंने यही तो रखा है यहाँ पर, बताओ कोई दिक्कत? कुछ नया तो नहीं किया, आम आंसर कुछ भी नया नहीं किया। अब तो हम देखते ही बना देंगे। जेड बराबर क्यू, जेड और क्यू के बीच देखो, तो सर कैसे कर देंगे हम प्राइवेट वाले से? ये तो गलत हो गया सर, आईएएस का तो ऑफर ही नहीं है, उससे कैसे कर देंगे? ये दोनों गलत हो गए, दोनों गलत हो गए ना। आप कहेंगे सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इनको मिला देता हूं, ठीक है, तो मुझे बताओ कैसा बनेगा? एसएससी वाला बन जाएगा ना? बताओ ये निकल रहा है नहीं? आम निकाल के देख लेना आपको सर, निकल रहा है। तो इसमें बाबू कौन सा हो जाएगा? आइदर और। क्या हो जाएगा? आइदर और की कंडीशन, या तो निष्कर्ष 1 या 2 अनुसरण करता है। तो प्यारे बच्चों, आज ये चैप्टर पूरी तरीके से बहुत अच्छे तरीके से मैंने कंप्लीट करने की कोशिश की है, और मुझे पूर्ण विश्वास है आपको एक एक चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो प्यारे बच्चों, हमारे 2 चैप्टर रीजनिंग के अच्छे से कंप्लीट हो चुके हैं। मैं आपसे बस यही रिक्वेस्ट करूंगा, वादा करता हूँ जितने रीजनिंग में आपको कराने वाला हूँ एक एक चीज़ अच्छे से समझ में आएगी, और वादा ये भी करता हूँ कि एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बाहर नहीं जाएगा। अब वो आपकी गलती से गलत करो तो वो आपकी गलती है, ठीक है, क्योंकि मैंने ये सब कुछ सिखा दिया आपको। अगर अब भी आप इस चैप्टर से क्वेश्चन गलत करोगे तो इसमें मैं बताओ क्या कर सकता हूँ, क्योंकि मैंने अपना 100% देने की कोशिश की है कि आपको समझा पाऊँ। बस आपका इतना सा आपको कुछ करना है कि अपनी बुक से, कोई बुक है तो प्रैक्टिस और कर लेनी है, वरना अगर इतने भी क्वेश्चन की आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लोगे और जो मैं आपको प्रैक्टिस सेट लगवाने वाला हूँ उसको करे जाओगे, तब भी आपको कोई सिलेक्शन से नहीं रोक सकता। रीजनिंग आपको कभी परेशान नहीं करेगी, ये मैं आपसे वादा करके कह सकता हूँ प्यारे बच्चों। ठीक है, बस इतना सा रहेगा, क्योंकि मेरा एक ही सपना है, मुझको डिजिटल बोर्ड पे पढ़ाना है और बहुत अच्छे तरीके से बच्चों को समझाना है, क्योंकि यहाँ पर इतनी डिटेल में मैं आपको नहीं समझा पाता। हो सकता है मैं लाइव होता तो और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर पाता, क्योंकि बहुत चैप्टर ऐसे हैं जिनको हम लाइव आकर ही अच्छे से पढ़ा सकते हैं, और ये तभी हो पाएगा तब आप बच्चे सपोर्ट करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे, जहाँ भी कर सकते हो प्यारे बच्चों। जितने यूपी पुलिस वाले बच्चे हैं सबके पास ये वीडियो
पहुंच जानी चाहिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।